ये कहानी वली मुंबई के रहने वाले लोखंडे इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 28 वर्षीय सीईओ रंजीत लोखंडे की अय्याशी से भरी जिंदगी की है और उसके प्रेम जाल में फंसी उन्हीं की कंपनी में सीनियर मार्केटिंग मैनेजर के पद पर काम करने वाली एक जवान खूबसूरत 24 वर्षीय चित्रा राजपूत की है। रंजीत को गोरी और सुंदर औरतों से नफरत थी। पैसा और पौव के दबदबे से जवान और गोरी लड़कियों को अपने जाल में फांसकर उनके जज्बातों और जिस्म के साथ खेलना और उसके बाद आराम से अपने रास्ते से हटा देना उसकी आदत थी। पर एक दिन उसकी जिंदगी के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। ऐसा क्या हुआ था? रंजीत को औरतों से इतनी नफरत क्यों थी? वो लड़कियां कौन थी? रंजीत के अय्याशों की बलि चढ़ी वो लड़कियां कौन थी? क्या है उनकी कहानियां? सुनिए, सस्पेंस और रोमांस से भरी महिलाओं की व्यथा की कहानी, एक अय्याश सीईओ। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोपहर के 2 बज रहे थे। वली मुंबई के लक्ष्मी अपार्टमेंट के चौथे मंजिले के कमरा नंबर 3 में एक 28 वर्षीय रंजीत कल्याण लोखंडे नाम का युवा बार बार दीवार घड़ी पर नजर दौड़ता हुआ कमरे में चहलकदमी कर रहा था। लक्ष्मी अपार्टमेंट 7 मंजिला बिल्डिंग है। प्रत्येक मंजिला में आमने सामने कुल 6 कमरे थे, एक तरफ 3 और दूसरी तरफ 3। बिल्डिंग में कुल 42 कमरे थे और सभी 3 BHK के साइज के थे। रंजीत को शायद किसी के आने का इंतजार था। वो थोड़ी थोड़ी देर में कमरे की खिड़की से अपार्टमेंट की गेट की तरफ देख रहा था, जहां एक चौकीदार जो चेयर में चुपचाप बैठा हुआ था, उसके अलावा गेट से अंदर आता हुआ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रंजीत के चेहरे में परेशानी साफ झलक रही थी। ठंडी का सीजन था, फिर भी उसके चेहरे से पसीने छूट रहे थे। वह अपनी जेब से सिगरेट की पॉकेट निकालता है, उसमें से एक सिगरेट निकालकर अपने होठों में फंसाता है और पॉकेट को अंदर डालकर लाइटर निकाल लेता है। लाइटर से सिगरेट जलाकर जोर का एक कश लेता है और धुआं छोड़ता हुआ कमरे में घूमने लगता है। हॉल में जरूरत के पूरे सामान थे। टीवी, फ्रिज, सोफा सेट, जगह जगह टेबल पर बड़े बड़े सुंदर डिजाइन के चीनी मिट्टी के गमले और उसमें सुंदर फूलों के गुलदस्ते सजे हुए थे। नीचे फर्श पर ग्रीन कलर की कालीन बिछी हुई थी। दीवार में सुंदर पेंटिंग्स और एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक दीवार घड़ी टंगी हुई थी। सभी खिड़की दरवाजों में सिलिकॉन के डिजाइनदार सुंदर पर्दे लटके हुए थे। रंजीत थोड़ी देर बाद टी टेबल पर रखे अपने मोबाइल को उठाकर फिर से उसी नंबर को डायल करता है जिसमें उसने पिछले 10 मिनट में करीब 20 से ज्यादा बार डायल कर चुका था। हर बार की तरह इस बार भी इंगेज टोन की जगह मराठी और हिंदी में यही मैसेज सुनाई देता है, तुम्ही डायल करत असलेला नंबर सध्या बंद आहे। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वह नंबर फिलहाल बंद है। रंजीत गुस्से में मोबाइल को सोफे पर पटक देता है और उठकर खिड़की के पास आकर बाहर की तरफ देखने लगता है। इस बार चौकीदार अपने रजिस्टर में कुछ लिख रहा था और उसके सामने एक व्यक्ति बाइक लेकर खड़ा था। शायद उसका नाम, मोबाइल नंबर और अपार्टमेंट में किससे मिलना है उसका विवरण नोट कर रहा था। रंजीत अपने पैर को पटकता हुआ बड़बड़ाने लगता है, अरे यार, उस साली को तो अभी तक आ जाना चाहिए था, न जाने कहाँ मर गई, अपना मोबाइल भी बंद करके रखी हुई है, कहते हुए हॉल के सोफे में आकर धम्म से बैठ जाता है। रंजीत लोखंडे इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड का सीईओ था, जिनका वली मुंबई में 5 मंजिला कार्यालय है, जहां 35 से 40 ऑफिस स्टाफ काम करते हैं। इस ऑफिस में महिला कर्मचारी ज्यादा थे, जिनका ड्रेस कोड ब्लू पेंट और व्हाइट टी शर्ट है, जिनके टी शर्ट के पीछे अंग्रेजी भाषा के बड़े और ब्लॉक लेटर्स में लोखंडे लिखा हुआ और उसके नीचे छोटे लेटर्स में बीचों बीच LAP लिमिटेड डिजाइन अक्षरों में लिखा हुआ था। लड़के और लड़कियों के टी शर्ट वैसे सेम थे, सिर्फ अंतर इतना था कि लड़कों के टी शर्ट की जेब के ऊपरी सिरे में छोटे और बारीक अक्षरों में लोखंडे लिखा हुआ था। इसके अलावा सभी का ड्रेस कोड कॉमन था, सभी के गले में आई कार्ड लटकाए रखना जरूरी था। रंजीत स्मार्ट, गोरा, सुंदर और ऊंचा था। स्वभाव का गुस्सैल था, पैसों का घमंड कूट कूट के भरा हुआ था और लड़कियां इसकी कमजोरी थी। लड़कियों के पीछे लाखों फूंकने में उसे कोई अफसोस नहीं होता था। रंजीत के पिता कल्याण प्रताप लोखंडे कंपनी के डायरेक्टर थे। सारा काम पिता और पुत्र ही देखा करते थे। एक छोटी बहन वर्णिता BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी और सबसे छोटा भाई अजीत 11th क्लास में बायो सब्जेक्ट के साथ अध्ययनरत था। रंजीत के पिता रंजीत की इस कमजोरी से अवगत थे। कई बार डांट खाने के बाद भी वह नहीं सुधरा था। रंजीत के जिम में कंपनी की पूरी सेल्स, मार्केटिंग और सप्लाई का काम था। खर्चा तो करता था पर ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाता था।
लोखंडे इंटरप्राइजेज बड़े पैमाने पर पूरे भारत में सरकारी और प्राइवेट स्कूल तथा कॉलेज की लेबोरेटरीज प्रयोगशालाओं में उपयोग में आने वाले सभी प्रकार रासायनिक पदार्थों और प्रयोगशाला यंत्रों की सप्लाई करने का काम करता था। राजनीतिक पकड़ अच्छा होने के कारण सभी ठेके उसे आसानी से मिल जाते थे। रंजीत सिगरेट की कश लगाता हुआ कमरे में टहल रहा था। तभी उसके मोबाइल की रिंगटोन बज उठी। वह तेजी से दौड़कर मोबाइल की ओर बढ़ा और स्क्रीन पर देखा। पापा कॉलिंग लिखा था। उसका मन उदास हो गया। उसे जिस फोन का इंतजार था वह नहीं था। रंजीत ने सिगरेट को एशट्रे में मसल दिया और अनिच्छा से फोन उठाया। हाँ पापा कहिए, उसने कहा। रंजीत के पिता की आवाज में परेशानी झलक रही थी। अरे बेटा कहाँ हो? भोपाल से फोन आया था। टीटी नगर के गवर्नमेंट स्कूल के मिश्रा जी से बात कर लो। उनका सामान अभी तक नहीं पहुंचा है। 2 दिन बाद उनके यहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होने वाले हैं। वे बहुत परेशान कर रहे हैं। रंजीत ने जवाब दिया, पापा मैंने 1 घंटे पहले ही ट्रांसपोर्टर से बात की है। उनका सामान आज शाम तक पहुंच जाएगा। उनकी तीनों ट्रकें सड़क जाम में फंसी हुई थीं, इसलिए देरी हुई है। रंजीत के पिता ने राहत की सांस ली। थैंक गॉड, चलो तब तो ठीक है। मैं ही फोन करके उन्हें बता दूंगा। बेटा तुम ऑफिस कब तक आ रहे हो? रंजीत ने कहा, मैं अभी लक्ष्मी अपार्टमेंट में हूँ, चाचा के घर। 1 घंटे आराम करके आ जाऊंगा। रंजीत के पिता उसकी आदत जानते थे। उन्हें लगा कि उसका कोई लड़की वाला चक्कर होगा। वे बोले, ठीक है जल्दी आ जाना, मैं रखता हूँ। लक्ष्मी अपार्टमेंट का ये घर रंजीत के चाचा का था, जो पिछले 2 साल से अपने परिवार के साथ दुबई में रह रहे थे। वहां वे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की नौकरी करते थे। अपने पिता से बात करने के बाद रंजीत ने मोबाइल को टी टेबल पर रख दिया और एक और सिगरेट जला ली। तभी कमरे का डोरबेल बजा। रंजीत उछलकर खड़ा हो गया और दौड़कर दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा खोलते ही उसकी नजर एक सुंदर गोरी 25 साल की युवती पर पड़ी। उस युवती के बॉबकट बाल थे, जिन पर पिंक कलर का हेयर बैंड लगा हुआ था। नीले आसमानी रंग की साड़ी और मैचिंग ब्लाउज पहने वह किसी फिल्म की सुपरस्टार जैसी लग रही थी। रंजीत ने उसे देखकर गुस्से से कहा, कहाँ मर गई थी? पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे ऑफिस निकलना है और भूख भी लगी है। पापा अभी फोन करके पूछ रहे थे, तुम्हारा मोबाइल भी मर गया है क्या? ये कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। युवती ने गंभीर मुद्रा में कहा, रंजीत मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी और मेरी स्कूटी भी खराब है। ऐसे में यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने क्या किया सिर्फ मुझे मालूम है। रंजीत चिढ़कर बोला, चित्रा अब वो सब छोड़ो और ये बताओ कि अब करना क्या है? चित्रा ने प्रश्नवाचक मुद्रा में चेहरा बनाते हुए गुस्से से कहा, करना क्या है मतलब? मैंने कहा ना, शादी के अलावा तुम्हारे पास दूसरा विकल्प नहीं है। और याद रखना रंजीत, मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। चित्रा की बात सुनकर रंजीत मन ही मन गुस्से से पागल हो जाता है, लेकिन अपने गुस्से को काबू में रखते हुए शांत स्वर में कहता है, देखो चित्रा, तुम जो शादी की बात कर रही हो वह मुमकिन नहीं है। ये बात तुम्हें भी मालूम है। मेरे घरवाले इसके लिए कभी नहीं मानेंगे, इसलिए इस पर बहस मत करो तो अच्छा रहेगा। रंजीत की बातें सुनकर चित्रा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह तीखे स्वर में कहती है, रंजीत तुम्हें ये सब पहले सोचना चाहिए था। जब मैं तुम्हारे ऑफिस में आई थी तो तुमने ही मुझ पर डोरे डालने शुरू किए थे। जब मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसी तो तुमने प्रेम का नाटक किया और शादी का झांसा देकर मुझे फंसा लिया। पिछले 6 महीनों से तुम मुझे शादी का वादा देकर मेरा शारीरिक शोषण कर रहे हो। चित्रा की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। उस वक्त तुम्हें अपने परिवार का ख्याल नहीं आया जब तुम मुझे झूठे सपने दिखा रहे थे, और अब 1 महीने से शादी से इनकार कर रहे हो। क्या मुझसे मन भर गया या कोई और मिल गई? रंजीत उसकी बातें चुपचाप सुनता रहा। उसे मालूम था कि चित्रा की हर बात सही थी। वह उसे शांत करने के लिए कहता है, चित्रा तुम्हारी हर बात सही है। सच कहूं तो मुझे उस वक्त सिर्फ तुम्हारा आकर्षक शरीर दिख रहा था। इसी लालच में मैंने तुमसे शादी का झूठा वादा कर दिया, जो संभव नहीं था। चित्रा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उससे घूरते हुए तमतमाए स्वर में कहती है, तुम मुझे शुरू से ही धोखा दे रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। मैं बेवकूफ बनकर तुम्हें अपना मानती रही और अपना सब कुछ सौंपती रही, लेकिन तुम्हें मुझसे नहीं, मेरे शरीर से प्यार था। ये बात अब समझ आ रही है। रंजीत मामला सुझाने के इरादे से कहता है, चित्रा अब इन सब बातों से कोई फायदा नहीं। तुम चुपचाप अबॉर्शन करवा लो।
जो भी खर्च आएगा मैं दे दूंगा और साथ ही 3 लाख रुपए भी दूंगा। रंजीत की ये बातें सुनकर चित्रा से सहन नहीं होता। वह गुस्से में उबलते हुए उसके पास जाती है और उसकी शर्ट का कॉलर पकड़कर झकझोरते हुए कहती है, कुत्ते, मुझे क्या समझ रखा है, कोई बाजारू औरत। जब तक मन किया पैसे देकर मजे लिए और जब मन भर गया तो छोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, लेकिन आवाज मजबूत थी, हरामजादे, तेरा पैसा अपने पास रख। मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, बल्कि तुझे बलात्कार के इल्जाम में जेल भिजवाऊंगी और इस बच्चे को जन्म देकर लोखंडे एंटरप्राइजेस का वारिस बनाऊंगी। चित्रा गुस्से से कांप रही थी। चित्रा राजपूत को समझा, क्या है तू, आसमान में उड़ रहा है ना? तुझे जमीन पर नहीं लाया तो मेरा नाम बदल देना। कहते हुए उसने रंजीत के मुंह पर थूक दिया और उसका कॉलर छोड़कर मुड़ने लगी। रंजीत गुस्से से पागल हो गया। जैसे ही चित्रा मुड़ी, उसने झपटकर उसका दायां हाथ पकड़कर कसकर मरोड़ दिया और गाली देते हुए जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तेरी औकात क्या है मेरे सामने? मेरी नजर में तू एक रंडी से कम नहीं है, मुझे जेल भिजवाएगी। कहते हुए उसने दूसरा थप्पड़ जड़ दिया। चित्रा का हाथ मरोड़ा हुआ था और चेहरे पर जलन हो रही थी, लेकिन वह इतनी कमजोर नहीं थी। जैसे ही रंजीत ने दूसरा थप्पड़ मारा, चित्रा ने तुरंत अपने बाएं पैर से उसके गुप्तांगों पर जोरदार लात मार दी। मार इतनी सॉलिड थी कि रंजीत दर्द से तड़पते हुए नीचे झुक गया। इसी का फायदा उठाकर चित्रा ने उसके सीने पर पूरी ताकत से एक जमा दी। रंजीत बुरी तरह पीछे गिर पड़ा। इससे पहले कि वह संभल पाता, चित्रा तेजी से कमरे से बाहर भागी और सीढ़ियां उतरने लगी। रंजीत तुरंत उठकर उसके पीछे दौड़ा, लेकिन तब तक चित्रा दूसरी मंजिल तक पहुंच चुकी थी। वह वहीं तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर खड़ा रह गया और उसे जाते हुए देखता रहा। चित्रा नीचे उतरकर गेट से बाहर निकल गई। चित्रा राजपूत दिल्ली के साकेत में अपने रिटायर पिता अमर सिंह राजपूत के साथ रहती थी। उसकी मां हाउसवाइफ थी और उसका छोटा भाई बी.ए. मैकेनिकल के पहले सेमेस्टर में पढ़ रहा था। वह फिलहाल मुंबई में लोखंडे एंटरप्राइजेस में सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर के पद पर पिछले 1 साल से काम कर रही थी। चित्रा सुंदर, गोरी और स्मार्ट थी। उसके चेहरे में एक अलग आकर्षण था। उसका बॉडी स्ट्रक्चर बेहद संतुलित था। मार्केटिंग फील्ड में उसकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बेहतरीन थी। ग्राहक से कैसे बात करनी है उसे बखूबी पता था और उसकी कन्विंसिंग पावर लाजवाब थी। 1 साल पहले जब वह इंटरव्यू देने आई थी, तब रंजीत उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया था। बिना इंटरव्यू लिए उसने चित्रा को अगले दिन से ही नौकरी पर रख लिया था। चित्रा अपने काम में परफेक्ट, अनुशासित और ईमानदार थी। रंजीत के पिता भी उसके काम की बहुत तारीफ करते थे। उसके अंडर में 15 सेल्स एग्जीक्यूटिव थे और उनकी परफॉर्मेंस भी सुधर गई थी। चित्रा के जाने के बाद रंजीत सोफे पर बैठकर सिगरेट जलाता है। उसका दिमाग लगातार चित्रा से छुटकारा पाने के तरीके सोच रहा था। तभी उसका मोबाइल बजता है। स्क्रीन पर नाम देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। हाँ बोलो संगीता मेरी जान, क्या हुआ? दूसरी तरफ से संगीता की घबराई हुई आवाज आती है, रंजीत, तुम अभी कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे। रंजीत जानता था कि संगीता ने किस काम के लिए फोन किया है, फिर भी वह लापरवाही से पूछता है, बस अभी निकलने ही वाला था। बोलो ना, कैसी याद आई? संगीता ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, रंजीत, आपने वादा किया था कि आज मेरे वो वीडियो लौटा दोगे। अगर मेरे पति तक पहुंच गए तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। प्लीज मुझे लौटा दो। रंजीत कुटिल मुस्कान के साथ जवाब देता है, अरे संगीता, डर मत। मैं किसी को वीडियो फॉरवर्ड नहीं करूंगा। ये तो मेरे लिए बैंक की एफडी जैसा है, जिससे मुझे हर 2 दिन में ब्याज मिलता रहता है। जब तक ब्याज मिलता रहेगा तू निश्चिंत रह। संगीता ने निराश स्वर में कहा, रंजीत, तुम्हें मेरा बदन चाहिए तो मैं देती रहूंगी, लेकिन वो वीडियो जो तुमने अपनी पेन ड्राइव में सेव कर रखा है, मुझे दे दो। जब से तुमने वह वीडियो दिखाया है तब से मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है। मुझे मानसिक रूप से आजाद कर दो, उसके बाद जब चाहोगे मैं हाजिर हो जाऊंगी। रंजीत कुछ देर सोचता रहा, फिर ठंडे स्वर में बोला, ठीक है, कल शाम फार्म हाउस में आ जाना, पेन ड्राइव ले लेना। ठीक है, अब फोन रखता हूँ, अर्जेंट कॉल करनी है। ये कहकर उसने फोन काट दिया। संगीता शादीशुदा थी और 3 साल के बच्चे की मां थी। वह लोखंडे एंटरप्राइज में क्लर्क के पद पर काम करती थी। उसके पति अमोल की परेल मुंबई के गोल मार्केट में स्टेशनरी की दुकान थी। संगीता की सुंदरता पर रंजीत फिदा था। वह महीनों से उसके पीछे पड़ा था।
आखिरकार एक दिन ऑफिस के फंक्शन में उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिला दी और जब संगीता बेहोश हो गई तो उसे ऑफिस के एक कमरे में ले जाकर उसका शारीरिक शोषण किया। उसने पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया। ये घटना 3 महीने पहले की थी। तब से रंजीत उसे ब्लैकमेल कर रहा था और लगातार उसका शोषण कर रहा था। संगीता भीतर ही भीतर घुट रही थी, लेकिन ये बात वह अपने पति अमोल को भी नहीं बता पा रही थी। उसे डर था कि कहीं अमोल गुस्से में आकर उसकी नौकरी न छुड़वा दे या इससे भी बुरा उसे छोड़ न दे। जैसे संगीता रंजीत से त्रस्त थी, वैसे ही चित्रा भी। फर्क बस इतना था कि चित्रा ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं थी, बल्कि उसने अपने प्यार में पड़कर खुद ही अपना सब कुछ रंजीत को सौंप दिया था। लेकिन जब वह प्रेग्नेंट हो गई तो रंजीत ने शादी से इनकार कर दिया और अबॉर्शन के लिए जबरदस्ती करने लगा। चित्रा का परिवार साकेत, दिल्ली में रहता था। वह जॉब के सिलसिले में अपनी सहेली स्वाति के साथ मुंबई के वली स्थित पटेल कॉलोनी में पेइंग गेस्ट के रूप में रहती थी। आज चित्रा ने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। सुबह वह प्रेगनेंसी चेकअप के लिए क्लिनिक गई थी और वहां से सीधे रंजीत के पास लक्ष्मी अपार्टमेंट पहुंची थी। अपने कमरे में पहुंचते ही उसने पर्स टेबल पर रखा और बिस्तर पर गिर पड़ी। वह सोचते सोचते फूट फूट कर रोने लगी। उसे रंजीत से ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था। गुस्से में उसने अपने गालों पर जोर जोर से चाटे मारने शुरू कर दिए। चित्रा और उसकी सहेली स्वाति दिल्ली से मुंबई आई थी और फिलहाल एक लॉज में ठहरी हुई थी। दोनों MBA मार्केटिंग में फर्स्ट डिवीजन से पास थीं और नौकरी की तलाश कर रही थीं। एक दिन स्वाति को इंटरनेट पर लोखंडे एंटरप्राइजेस में सेल्स मैनेजर के 20 पदों की वैकेंसी दिखी। दोनों ने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया और एक हफ्ते बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। मुंबई के वली स्थित लोखंडे एंटरप्राइजेस का कॉर्पोरेट ऑफिस बेहद शानदार था। बाहर की कांच की नीली दीवारें चमक रही थीं। अंदर रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी थी जिसके सामने डेस्कटॉप और इंटरकॉम सिस्टम लगा था। इंटरव्यू शुरू हो चुका था। स्वाति पहले अंदर गई और 10 मिनट बाद बाहर आए। फिर चित्रा का नंबर आया। चित्रा ने जैसे ही इंटरव्यू रूम में प्रवेश किया, उसने देखा कि सामने 5 लोग बैठे थे, 4 पुरुष और 1 महिला। उनमें से एक पुरुष रंजीत था। रंजीत ने जैसे ही चित्रा को देखा, वह उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया। उसने सिर्फ उसका नाम और क्वालिफिकेशन पूछा और तुरंत उसे नौकरी पर रख लिया। बाकी के 4 अधिकारी हैरानी से रंजीत का चेहरा देखते रह गए। जब चित्रा बाहर आई तो स्वाति ने उत्सुकता से पूछा, कैसा रहा? चित्रा ने खुशी से जवाब दिया, मुझसे मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, बस नाम और पढ़ाई पूछी और कह दिया कि कल से ज्वाइन कर लो। स्वाति हैरान रह गई। उसने कहा, अरे वाह, कम से कम तेरा जॉब तो कंफर्म हो गया। लेकिन स्वाति नहीं जानती थी कि यह नौकरी चित्रा को कितनी भारी पड़ने वाली थी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इंतजार करें एपिसोड 2, जिसमें चैप्टर 4 से 6 की कहानी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड्स में। धन्यवाद।